Hello everyone. In this video we are going to discuss aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compound. Aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compound. Anti-aromatic, non-aromatic. सबसे पहले देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या है. ठीक है, तो एरोमा ये जो वर्ड है इटसेल्फ इंडिकेट्स कि कुछ तो स्मेल मतलब फ्रेग्रेंस की बात हो रही है. ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनको एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है. दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. नेक्स्ट, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं दे शो सूटी फ्लेम. दे शो सूटी फ्लेम. सूटी फ्लेम. अब ये सूटी फ्लेम क्या होता है? तो ये टेस्ट रहती है कि ये जो एक टेस्ट है वो एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं देखने के लिए ली जाती है. तो इसके लिए कॉपर वायर लेते हैं और उसको डीप करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में और फिर क्या करते हैं उसको बर्नर पे पकड़ते हैं. अगर आप बर्नर पे पकड़ोगे तो क्या होगा, वहां से ब्लैक कलर का कंपाउंड बाहर निकलेगा. उसको बोलते हैं सूट. ठीक है, अगर वो ज्यादा निकलता है तो इसका मतलब ये है कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है और नॉन सूटी फ्लेम मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है. ठीक है, लेकिन ये जो दोनों ही टेस्ट हैं उससे हम ये बता सकते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं, लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम नहीं बता सकते क्योंकि पहली जो टेस्ट है स्मेल लेकर बताने की, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. तो अगर हम परफ्यूम लेने जाते हैं तो 5-6 परफ्यूम ट्राई करने के बाद सब कुछ सेम लगने लगता है. ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ स्मेल लेकर कंपाउंड को पहचानना है तो डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सारे का सारा कंपाउंड जो है जितने भी कंपाउंड है वो सभी एक जैसे लगने लगते हैं. ठीक है, तो स्मेल लेकर उसी को सेंसरी टेस्ट बोलते हैं इंडस्ट्री में, वो हम नहीं बता सकते. ठीक है, सूटी फ्लेम, तो सारे के सारे कंपाउंड सूटी फ्लेम शो करते हैं तो हम स्पेसिफिकली उसका नाम नहीं बता सकते इन दो टेस्ट से. लेकिन एक साइंटिस्ट थे हुकेल, तो उन्होंने एक रूल दिया था एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने के लिए, उसको बोलते हैं हकल्स रूल. रूल ये था कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करनी पड़ती है. टू शो एरोमेटिक कैरेक्टर कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, प्लेनर, conjugated and obey 4n+2 pi electrons. 4n+2 pi electron rule. अब साइक्लिक मतलब रिंग में होना चाहिए कंपाउंड, प्लेनर मतलब ऑल कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कॉन्जुगेटेड मतलब कॉन्जुगेशन में होना चाहिए अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स, एंड 4n+2 pi electrons मतलब ये फॉर्मूला फॉलो करके जो नंबर आएगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. बताती हूँ कैसे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया बेंजीन. कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लेनर, कॉन्जुगेटेड ये अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं तो कॉन्जुगेटेड, 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पे देखो 3 पाई बॉन्ड्स है मतलब यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n = 1 पुट करना पड़ेगा. ठीक, तभी यहाँ पे आंसर 6 आएगा. और एक ट्रिक है यहाँ पे, ट्रिक ये है, ये हुकेल ने नहीं बताई, ये पहले क्लियर कर देती हूँ कि ये हुकेल ने नहीं बताई, ये ट्रिक है. 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पाई इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर. 3 ये नंबर कैसा है, ऑड. अगर आपके कंपाउंड में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसको क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक. ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो आगे जो लिखा है साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड वो भी होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड हम यहाँ पे देखते हैं नेफ्थलीन. ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स. देखो 5 बॉन्ड है मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स. 10 आंसर आने के लिए यहाँ पे n = 2 पुट करना पड़ेगा तभी 10 आएगा. और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है मतलब पेयर कितनी होगी, 5 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक, तो नेफ्थलीन जो है वो भी एरोमेटिक है. अब इसके बाद देखते हैं एंथ्रेसीन.
एंथ्रेसीन। कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई बॉन्ड्स है? 7 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 14 आंसर आने के लिए n इज इक्वल टू 3 पुट करना पड़ेगा और 7 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। 7 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। 7 नंबर कैसा है? ऑड है। ऑड है मतलब ये क्या है? एरोमेटिक है। इसके बाद देखते हैं, नेप्थलीन देखा, बेंजीन देखा, नेप्थलीन, एंथ्रेसीन, फिनेंथ्रीन। अब क्या क्या देख रहे हैं हम? कंपाउंड फिनेंथ्रीन। ठीक है, ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 पुट करना पड़ेगा और 7 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। 7 नंबर कैसा है? ऑड है। ऑड मतलब एरोमेटिक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मतलब बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड देखे। अब कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं। देखो, ये कंपाउंड है, इसका नाम है पायरोल। ठीक, हाँ, यहाँ पे ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, प्लेनर। सारे जो कार्बन एटम्स है वो sp2 है, नाइट्रोजन sp3 है, लेकिन ये जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में जाती है इस तरीके से। ठीक है, जब ये कॉन्जुगेशन में जाएगी तो वो भी क्या बन जाएगा? sp2। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 2 और एक लोन पेयर जो कि फिर से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रही है। मतलब यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स और एक लोन पेयर, मतलब टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन की पेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब यहाँ पे 3 नंबर कैसा है? ऑड है। ऑड मतलब एरोमेटिक है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्यूरॉन एंड थायोफीन। यह है फ्यूरॉन और यह है थायोफीन। यहाँ पे देखो, ये जो 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, लेकिन वन टाइम एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगी। सल्फर के केस में भी वही, एक बार एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगी। तो ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब n इज इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा? 1। ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, ये कॉन्जुगेटेड है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। n इज इक्वल टू 1। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। पाई इलेक्ट्रॉन की पेयर है। 3 नंबर कैसा है? ऑड है। ऑड मतलब एरोमेटिक। यहाँ पे भी 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। 3 मतलब यहाँ पे ये कौन सा नंबर है? ऑड है। ऑड मतलब ये भी सिस्टम्स जो दोनों मैंने यहाँ पे लिखी है वो क्या है? एरोमेटिक है। अब आगे देखते हैं। यह है पिरिडीन। यहाँ पे ये जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है वो पहले से ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये लोन पेयर डायरेक्टेड टू आउटवर्ड है, तो ये अंदर नहीं जा सकती। तो यहाँ पे सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स अंदर के काउंट करेंगे हम। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। 3 कैसा नंबर है? ऑड है। ऑड मतलब एरोमेटिक। अब नेक्स्ट ये जो कंपाउंड है फर्स्ट, ये साइक्लिक है,
दूसरी बात ये प्लेनर भी है क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो फिर ये कॉन्जुगेशन में जाएगा तो सारे ही कार्बन sp2 है, कॉन्जुगेटेड भी है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे पाई बॉन्ड एक है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 आंसर आने के लिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन के पेयर 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। 1 नंबर कैसा है? ऑड है, ऑड मतलब एरोमेटिक। अब आगे ये जो कंपाउंड है ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है। कैसे प्लेनर? आप बोलोगे ये तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन ये कॉन्जुगेशन में जाएगा। जब कॉन्जुगेशन में जाएगा तो उसका कन्वर्जन डबल बॉन्ड में हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देख सकते हो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की पेयर 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। 3 नंबर कैसा है? ऑड है, ऑड मतलब एरोमेटिक। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कटायन है, इसको बोलते हैं ट्रोपिलियम कटायन। ट्रोपिलियम कटायन नीट में 2-3 बार इस पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, मतलब ऑप्शन में ये दिया था। ये साइक्लिक है, ये प्लेनर भी है। प्लेनर कैसे? सारे कार्बन sp2 है, कॉन्जुगेटेड है, और यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी ओबे होता है। कैसे ओबे होगा? यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और इलेक्ट्रॉन की पेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। 3 कैसा नंबर है? ऑड है, ऑड मतलब ये क्या हुआ? एरोमेटिक। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर भी है क्योंकि सारे कार्बन sp2 है, कॉन्जुगेशन में भी जा रहा है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अगर लगाए हम तो 1 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 आंसर आने के लिए n इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की पेयर 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ये नंबर कैसा है? ऑड है, ऑड मतलब एरोमेटिक। यहाँ पे हमने देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे पहचानते हैं। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। बस यहाँ पे डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स में आता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और ट्रिक क्या है यहाँ पे? इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होनी चाहिए। वहां पे ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे इवन, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है। 4n+2 पाई था और एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। स्टार्ट करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो साइक्लोब्यूटाडाइन कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है। यहाँ पे देखो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखो कितने पाई बॉन्ड्स है? 2 पाई बॉन्ड्स मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर 4 आंसर आना है तो n इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन की पेयर देखते हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। अब और देखते हैं, यहाँ पे कटायन लगाएंगे। अब देखो ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं, पॉजिटिव चार्ज मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये भी दोनों ही सिस्टम क्या है? एंटी एरोमेटिक है। अब आगे देखते हैं। साइक्लिक है, प्लेनर भी है क्योंकि ये निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा इस तरीके से। प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड मतलब 2, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 और इलेक्ट्रॉन की पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर।
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये जो कंपाउंड है ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। देखो नेगेटिव चार्ज के 2 और 3 पाई इलेक्ट्रॉन के 6, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू जो है वो 8 आंसर आने के लिए 2 पुट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की पेयर 4 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। 4 नंबर कैसा है? इवन है। इवन है मतलब एंटी एरोमेटिक है। तो इस तरह से हमने देखा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। अब देखेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। दूसरी बात कंपाउंड शुड बी नॉन प्लेनर। तीसरी बात कॉन्जुगेटेड। चौथी बात यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। और ट्रिक सेम रहेगी, इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शुड बी देयर। जो आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड रहता है उसके लिए एग्जाम्पल है साइक्लोऑक्टेट्राइन। इस कंपाउंड में इसका जो शेप है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होने की, रिंग में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होने की वजह से ये जो रिंग है वो इस तरह से टब शेप में एग्जिस्ट करती है। मतलब यहाँ पे ये जो 2 कार्बन रहते हैं वो प्लेन के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिंग अपना शेप जो है वो टब शेप में कन्वर्ट कर देती है, और टब शेप में कन्वर्ट होने की वजह से ये नॉन प्लेनर बनता है। इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो इनको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक, उसके आगे लिखेंगे नॉन एरोमेटिक। अब देखते हैं, यहाँ पे कंपाउंड साइक्लिक, यहाँ पे भी कंपाउंड साइक्लिक होता है, यहाँ पे भी कंपाउंड साइक्लिक, यहाँ पे प्लेनर, एंटी एरोमेटिक में भी प्लेनर, यहाँ पे नॉन प्लेनर। दूसरी बात साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड, और नॉन एरोमेटिक में भी क्या होगा? कॉन्जुगेटेड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए रूल है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल। यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन। और ट्रिक यहाँ पे है, ट्रिक क्या है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की पेयर होनी चाहिए वो नंबर ऑड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का पेयर नंबर ऑड, इवन, और यहाँ पे भी इवन। ये क्या है? ट्रिक है। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड होनी चाहिए नंबर, इवन एंड इवन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक पे नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। विच वन इज हाईली एसिडिक? आप बोलोगे कि आपने पढ़ाया एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और आप ले रहे हो एसिडिटी का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एसिडिक कौन सा ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिया है, ए ऑप्शन है ये, यहाँ पे बी ऑप्शन। जो हाइड्रोजन दिया है बाहर की तरफ, उसी को बताना है कौन सा एसिडिक है। ये 3 ऑप्शन है। हाईली एसिडिक पूछा है। एसिडिक मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो H+ में चला जाएगा। जब वो H+ में जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये H+ में गया। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, ये H+ में गया। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज लगेगा, ये भी चला गया H+ में। अब देखो, जब H+ को रिलीज करने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है
उसको देखो। ये जो कंपाउंड हमने पहले ही देखा था, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है और इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है नंबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन से टोटल यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। 3 ऑड नंबर आ रहा है। यहाँ पे देखो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर रहा है, मतलब यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन की पेयर है यहाँ पे 3 पेयर है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन की पेयर, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन की पेयर है। तो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड ये बन रहा है, मतलब आफ्टर लूजिंग H+, जो कंपाउंड पहले एरोमेटिक बन रहा है तो वो स्टेबल बन जाएगा और स्टेबल बनने के लिए वो जल्दी H+ को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा बी, हाईली एसिडिक, मतलब आंसर यहाँ पे बी होगा। अब और करते क्वेश्चन, विच वन इज हाईली एसिडिक, सेम क्वेश्चन। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो सीधी सी बात है कि दोनों ही क्या बनेंगे, आफ्टर लूजिंग H+, दोनों ही एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो पहली वाली सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग चुका है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने की वजह से क्या होती है, ये जो हाइड्रोजन है उसकी एसिडिटी इंक्रीज होती है, मतलब वो जल्दी H+ रिलीज कर देता है और वो जल्दी H+ रिलीज कर देगा तो एसिडिटी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, ये दूसरा कंपाउंड है वो भी एरोमेटिक बन रहा है, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, मतलब वो बनेगा एरोमेटिक लेकिन जल्दी, फास्ट रेट किसका रहेगा, ए का। तो ए जो है वो उसकी एसिडिटी ज्यादा रहेगी। इस वीडियो में हमने देखा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। थैंक यू।